चुड़ैल से शादी। एक गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता है। राजू के माता पिता राजू की शादी कराना चाहते थे और इसीलिए वो राजू के लिए कब से एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। एक दिन जब राजू काम से घर लौटता है तो उसके माता पिता राजू को उस लड़की के बारे में बताते हैं और कहते हैं, अरे राजू बेटा, अच्छा हुआ तुम आज जल्दी घर आ गए, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पर राजू पूछता है कि क्या हुआ माँ, बोलो क्या बात करनी है। इस पर राजू की माँ राजू से कहती है कि बेटा राजू, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है और वो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी है। हमें तो वो बेहद पसंद है और हम उसी से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी करा देंगे। इस पर राजू उनसे कहता है कि नहीं माँ, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद। आपको जो लड़की पसंद है आप उसे देख लो, आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ ही शादी करूँगा। ये बात सुनकर राजू के माता पिता बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम कल ही रीटा के घर जाके तुम्हारे और उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। फिर राजू की माँ राजू को बताती है कि बेटा, हमने एक रीटा नाम की लड़की देखी है तुम्हारे लिए, हमें तो वो लड़की बहुत पसंद आ गई है और अब तुम जब हमारी पसंद से शादी करने के लिए तैयार ही हो तो हम कल ही रीटा के घर जाके तुम्हारे और रीटा के रिश्ते की बात करेंगे। फिर अगले ही दिन राजू की माँ रीटा के घर जाके उसके माँ बाप से राजू और रीटा के रिश्ते की बात करती है। इस पर रीटा के माता पिता को भी राजू पसंद होता है और वह भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर शादी से पहले एक दो बार राजू और रीटा भी आपस में मिलने लगते हैं। ऐसे ही वे कई बार दोनों बाहर मिलने जाते हैं और ऐसे ही शादी के दिन भी रीटा और राजू एक पार्क में मिलते हैं। वहाँ राजू और रीटा एक पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जहाँ राजू रीटा को अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है, रीटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी राजू जी, कहिए ना। रीटा, हमारी कल शादी होने वाली है और मैं चाहता था कि मैं तुमसे शादी से पहले ही ये बात कह सकूं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी तुम्हें अपना दिल बैठा था। इस पर रीटा बहुत शर्मा जाती है और कहती है कि राजू जी, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे थे। जब मैंने आपको पहली बार देखा था मुझे भी तभी आप पसंद आ गए थे, इसीलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सारी बात कर रहे होते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास होता है और उनकी ये सारी बातें वो चुड़ैल भी सुन रही होती है। चुड़ैल उनकी सारी बात सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे वाह, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है और कितना रोमांटिक भी है। इस लड़के से तो अब मैं ही शादी करूँगी। वैसे भी मेरा शादी का सपना अधूरा रह गया था। उस दिन अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरी भी शादी हो गई होती, लेकिन अब मैं शादी करूँगी और वो भी इसी लड़के से। और उसके बाद वो चुड़ैल रीटा का पीछा करके रीटा के घर चली जाती है और रात को जब रीटा सो रही होती है तो वो रीटा को बालों से पकड़कर अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और जिस पेड़ पर वो चुड़ैल रहा करती थी उसी पेड़ के अंदर रीटा को कैद कर लेती है और खुद रीटा का रूप रखकर राजू से शादी कर लेती है। राजू को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगता और वो दोनों शादी के बाद एक साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन राजू रीटा के लिए गजरे लेकर आता है। रीटा भी गजरे देखकर बहुत खुश हो जाती है और आईने के सामने जाकर गजरे लगाने लगती है कि तभी राजू की नज़र भी आईने में पड़ती है और उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो देखता है कि शीशे में रीटा की जगह कोई चुड़ैल खड़ी होती है और यह देखकर उसको तो जैसे सदमा ही लग जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो डरते डरते उस चुड़ैल से पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? रीटा कहाँ है मेरी? तो चुड़ैल राजू की ओर देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, राजू, अब मैं ही तुम्हारी रीटा हूँ।
तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। इस पर राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल से पूछता है कि चुप रहो तुम, हो कौन तुम, और बताओ मुझे मेरी रीटा कहाँ है। तब चुड़ैल उसे बताती है कि मैंने रीटा को मार दिया है और मैं ही तुम्हारी रीटा हूँ। मैंने उस दिन पार्क में तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली है। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सब सुनकर राजू बहुत डर जाता है और बाहर भाग जाता है और सारे गांव वालों को सब बता देता है। चुड़ैल भी राजू के पीछे पीछे बाहर आ जाती है और गांव वालों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और राजू से कहती है, राजू, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और इन सब को भी। राजू ये सुनकर चुड़ैल से कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तुमने पहले ही मेरी रीटा को मुझसे छीन लिया और मुझे आधा मार डाला है। मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगा। पर चुड़ैल इतने में राजू को पकड़कर वहाँ से उड़ाकर ले जाती है। ये सब देखकर वो गांव वाले भी उस चुड़ैल का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो चुड़ैल उसी पार्क के पेड़ में राजू को कैद कर लेती है। इतने में ही राजू के दोस्त एक मशाल लेकर वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सबको मारने के लिए उनके पीछे भागती है। लेकिन राजू का एक दोस्त मोहन चुपके से उस पेड़ में आग लगा देता है और पेड़ में आग लगते ही वो चुड़ैल जलने लग जाती है और कहती है कि अरे रे रे रे, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया राजू। मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं फिर से आऊँगी और मैं ज़रूर आऊँगी। और इतने में ही वो चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और उस पेड़ के जल जाने पर राजू और रीटा भी बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और गांव वाले और मोहन का शुक्रिया भी अदा करते हैं और वो दोनों अपने घर जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।